गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था डिफरेंट न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशंस क्या होती हैं, वो हमने कल डिस्कस की थी। तो नाउ फर्दर न्यूट्रिशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस in plants. What are the processes that help in the formation of the food in the plants? Or what are the conditions for that? That I'll discuss here. तो प्लांट्स की तरफ बेटा, प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है इसका? फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने वो कल बताया, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशंस, फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिंथेसिस क्या हो गया? फॉर्मेशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर their own food by using CO2, carbon dioxide and H2O waters with the help of sunlight in the presence of chlorophylls. In the presence of chlorophylls. ओके, तो मैंने इसमें क्या बताया बेटा, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या प्रोसेस होती है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, जिसके द्वारा वो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं। करते कैसे हैं? किसको यूज करके? H2O को, CO2 को और H2O को यूज करके। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है होती कहां पर है? ये लीव्स के अंदर। कहां होती है? प्लांट्स के लीव्स में होती है क्या? फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट का जो लीव्स होता है बेटा, उसमें क्या होती है? सेल होती है मेसोफिल्स। कौन सेल होती है? मेसोफिल सेल्स होती है। मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल्स। मतलब क्या हो गया? जो लीव्स है, लीव्स इज ए फूड फैक्ट्री फॉर द प्लांट। फूड फैक्ट्री फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या है कि फूड फैक्ट्री काम करता है, या फिर आप बोल सकते हो किचन फॉर द प्लांट। किचन फॉर द प्लांट्स क्या है? लीव्स। ठीक है, अब प्लांट्स क्या लेंगे? CO2 लेंगे और H2O लेंगे। क्या लिया प्लांट्स ने? CO2। और क्या लिया उसने? H2O लिया है। ठीक है, किसको यूज किया है? सनलाइट को। प्लस कर दो यहां पे सनलाइट। ओके, किसकी प्रेजेंस में क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स। यहां पे क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल्स। जब प्लांट्स इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और इसमें से क्या होता है? जो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? इवोल्व होती है। ऑक्सीजन गैस क्या होगी? बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या होता है? इसके अंदर मेन प्रोडक्ट। क्या होता है? मेन प्रोडक्ट। और ये क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है इसका, ये क्या होता है? इसका साइड प्रोडक्ट। क्या होता है? साइड प्रोडक्ट। तो कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें दो चीज बनती है, एक तो बनता है मेन प्रोडक्ट और एक बनता है साइड प्रोडक्ट। जो मेन होता है जिसकी हमें क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, और जो साइड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? उसकी रिक्वायर हो भी सकती है और ना भी। इट डिपेंड ऑन द डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शंस। ठीक है, जैसे प्लांट्स के लिए जो O2 है, जो ऑक्सीजन गैस है, वो क्या है? एक तरह से वेस्ट, बट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एनिमल्स।
ओके। अब हमने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया बेटा, और इसमें आपको पता चल गया क्या किस रिक्वायरमेंट किसकी होती है, CO2 की, H2O मतलब वाटर की, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये जो चार चीज है ये क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लांट के फूड के फॉर्मेशन के लिए। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो CO2 है वो प्लांट्स कहां से ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्रोड्यूस होती है और कहां से आएगी, कैसे इसको प्लांट्स लगाते हैं, यूज करते हैं। जो CO2 गैस है तो ये क्या होती है, रिलीज बाय एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। जो CO2 गैस है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा एनिमल्स उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एज ए वेस्ट। इट इज वेस्ट फॉर द एनिमल्स बट यूजफुल फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या आता है कि यूजफुल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि CO2 के बिना जो प्लांट है अपने जो फूड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये जो गैस है CO2 गैस है एनिमल्स ने छोड़ दी, रिलीज करी एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में से क्या है, प्लांट्स लेंगे। प्लांट्स लेते कैसे हैं इसको, अब वो भी देखते हैं हम। जो CO2 गैस है वो क्या करेगी, एंटर करेगी किसके अंदर, लीव्स के अंदर, क्योंकि जो फूड कहां बनता है इसका, प्लांट्स का लीव्स के अंदर बनता है। अब लीव्स में क्या होते हैं, ऑन द अपर और लोअर, अपर और लोअर सरफेस ऑफ लीफ, teeny or very small, teeny or very small pores are present. Pores are present, called as stomata. क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, प्लांट का जो लीज होता है उसके अपर सरफेस के ऊपर भी और लोअर सरफेस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, तो छिद्र होते हैं जहां से CO2 गैस क्या करती है, एंटर करती है। जो मेनली जो लोअर सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, एज कंपेयर टू अपर सरफेस लेस अमाउंट ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं, पाए जाते हैं लीव्स के अंदर। ठीक है, अब स्टोमेटा कैसे होते हैं, जो स्टोमेटा होता है बेटा इसकी जो शेप होती है, जो सेम का बीज होता है जिसको बोलते हैं बीन सीड, उसकी जैसी क्या होती है, शेप होती है इस तरह से। तो ये हमारा क्या स्टोमेटल पोर है, इसके साइड में दो सेल होती है जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। और उसके पास में क्या होती है, इस तरह से सेल होती है अलग, जिसको हम बोलते हैं साइड सेल या सब्सिडरी सेल जिसको आप बोलोगे। ठीक है, ये फादर्स आगे सेल डिवाइड होंगी या सेल बन जाएंगे से। तो ये होती है हमारे पास गार्ड सेल्स। क्या होती है, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये होता है स्टोमेटा पोर। क्या होता है, स्टोमेटा पोर्स। ठीक है, ये होती है सब्सिडरी सेल्स। जो साइड की सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स। जो गार्ड सेल होता है बेटा उसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी अमाउंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन उसकी अमाउंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जो हमारी गार्ड सेल है वो भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस शो करती है, लेकिन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, अब जो गार्ड सेल है इसका जो रोल क्या होता है, ये गार्ड सेल क्या करती है, स्टोमेटा को ओपन होने में और क्लोज होने में क्या करती है, हेल्प करती है। करते कैसे है, जब गार्ड सेल के अंदर, किसके अंदर, गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर है,
गार्ड सेल के अंदर आपको ये बता था, जो गार्ड सेल क्या करती है बेटा, जो स्टोमेटा होता है उसके पोर को ओपन होने में और क्लोज होने में हेल्प करती है। तो जो गार्ड सेल है, जब गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे ही क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बढ़ने से इसके अंदर क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर क्या करेगा, वाटर की मूवमेंट कहां होगी, इनसाइड द वाटर इनसाइड द गार्ड सेल्स, जीसी सेल्स। ठीक है, तो वाटर की मूवमेंट कहां होती है, आउटसाइड टू द इनसाइड्स। जैसे ही वाटर की मूवमेंट गार्ड सेल के अंदर होगी, जो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्वेल। और जैसे ही स्टोमेटा स्वेल होगा तो उससे क्या होता है, जो स्टोमेटा पोर क्या होता है, ओपन होता है। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन। स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब मान लिया हमारे पास क्या है, अब मान लिया ये स्टोमेटा हमने मान लिया, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर क्या हुआ, वाटर की मूवमेंट होगी, ये इस तरह से क्या होगा, स्वेल होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही स्वेल होता जाएगा, जो स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा, ओपन होता जाएगा। जैसे ही क्या होगा, स्वेल होगा, मान लीजिए नॉर्मल पोजीशन है स्टोमेटा की, ठीक है, ये श्रिंक है, ठीक है, मतलब ये क्या है, क्लोज है। जैसे ही स्टोमेटा क्या होगा, इसके अंदर पानी की मूवमेंट होगी, वाटर अंदर जाएगा, जिसे हमारे जो गार्ड सेल है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगी, वो स्वेल हो जाएगी, जिसे स्टोमेटा पोर क्या होता है, तरह से फिर ओपन हो जाता है। जो स्टोमेटा है मोस्टली डे टाइम में क्या होता है, ओपन होते हैं, डे टाइम में, और नाइट टाइम में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। बट नॉट इन ऑल प्लांट, बट नॉट इन ऑल प्लांट्स। आप C4 प्लांट बोल सकते हो, और जो C3 प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं, दिन में पूछ सकते हो, रात के अंदर भी। लेकिन जो मेनली जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं वो हमेशा ड्राई कंडीशन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इनके अंदर जो स्टोमेटा है वो ज्यादातर नाइट के टाइम में खुलते हैं और डे टाइम में खुलते हैं C3 प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया है, जो CO2 गैस है वो एंटर कैसे करती है, एंटर करेगी किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा करती है वो, स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। स्टोमेटा में क्या होता है, स्टोमेटा पोर होता है, ठीक है। ये खुलेगा कब, जब गार्ड सेल में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे अमाउंट इंक्रीज कब होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसे बढ़ेगा इसके अंदर, अब मैंने आपको ये कहा था, गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फूड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो फूड इसमें एक तरह से क्या करेगा, जो फूड की अमाउंट या ग्लूकोज की अमाउंट में ज्यादा होगी तो एज कंपेयर टू द अदर सेल्स, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वाटर की मूवमेंट क्या होती है, स्टोमेटा के अंदर होती है। स्टोमेटा क्या स्वेल होगा और वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अदर साइड में अगर मान ले क्या है, ये नाइट टाइम, हम क्या मानते हैं भाई, रात हो गई, तो रात के टाइम में क्या होता है, जो पास की सेल है यहां पर ओपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो सब्सिट्यूटरी सेल हमने बोला था, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज होने से क्या हो गया, तो जो स्टोमेटा के अंदर जो वाटर था उसकी मूवमेंट कहां होगी, इनसाइड टू द आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। तो जैसे ही वाटर की मूवमेंट इनसाइड टू क्या होगी, आउटसाइड होगी, जिसे हमारा स्टोमेटा जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक, मतलब वो सिकुड़ जाएगी। और जैसे श्रिंक होगी तो उससे प्रेशर क्या कम होगा, और प्रेशर होने से स्टोमेटा का जो पोर होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है। अब प्लांट्स बेटा देखो इस तरह से क्या करते हैं, CO2 गैस को लेते हैं एनवायरमेंट के अंदर से। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर, जो पानी है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, कहां से कहां पर जाएगा, और वो हम अभी देखते हैं, ओके। अब क्या है, वाटर है। तो जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, किसके, वाटर की। मतलब जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसके द्वारा होता है, प्लांट की रूट्स के द्वारा। इसमें एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस का नाम है ओस्मोसिस। क्या होता है, ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, जो प्लांट्स की रूट क्या करेगी, वाटर को अब्सॉर्ब करेगी, किससे, फ्रॉम सोइल, मिट्टी के अंदर से, ठीक है। मिट्टी के अंदर से रूट क्या करती है,
वाटर को ऑब्जर्व करेंगे किसके द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन में और इसमें थोड़ा सा फर्क है बस, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस in which movement of water molecules takes place from a region of high concentration to low concentration region, to low concentration regions through semi permeable membranes, semi permeable membranes। अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा तो ये ऑटोमेटिक है डिफ्यूजन बन जाएगा, क्योंकि जो ऑस्मोसिस है ये हमेशा क्या होता है, एक सेमी मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, इसकी मूवमेंट होती है इसके अंदर से, किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो मूवमेंट होगी किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की, कहां से, जहां पे कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है, किसकी तरफ, जहां पे उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, कहां से, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब प्लांट्स की रूट क्या करेंगी, ऑस्मोसिस के द्वारा प्लांट्स की रूट ने क्या कर लिया, वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया। जैसे ही वाटर अब्सॉर्ब होगा तो प्लांट्स की रूट के अंदर क्या होते हैं, जाइलम टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, जाइलम टिश्यू, ठीक है। और जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसका मैं छोटा सा लॉजिक आपको बताता हूं। अब मान लिया हमारे पास क्या है, ये प्लांट है, ये उसकी रूट मान लिया हमने, ठीक है। एक ही लीज बना देते हैं, काफी है समझने के लिए, ठीक है। अब ये देखो यहां पर क्या है, जो प्लांट की रूट है यहां पर ओपी क्या है, ज्यादा है। ओपी मींस ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर किसके कारण होता है, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, किसके कारण, सोल्यूट के कारण, ठीक है। सोल्यूट के कारण रूट का प्रेशर क्या है, ज्यादा, ठीक है। जो हमारी सोयल है, सोयल में क्या है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो वाटर की अमाउंट सोयल में क्या ज्यादा है, रूट में क्या होती है, कम है, इसलिए जो वाटर की मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, ठीक है। एक तो सिंपल सा फंडा ये होता है। दूसरा क्या होता है, हम ये मान लेते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, जितना पानी को अब्सॉर्ब करते हैं उसमें से 95% क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा वो लॉस कर देते हैं। अब मान लिया किसी प्लांट ने क्या है, 100 ml क्या है, वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया, उसमें से 950 ml क्या कर देगा, वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा एनवायरमेंट के अंदर लॉस कर देता है। जस्ट 5% वाटर क्या करता है, यूज करता है प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाने के लिए, समझिए। मैंने आपको ये बताया बेटा, मान लिया प्लांट्स ने क्या कर लिया, 100 ml ऑफ वाटर क्या किया, अब्सॉर्ब किया है, उसमें से जो प्लांट्स क्या करेगा, 950 ml है या 950 ml वाटर क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा इनटू द एनवायरनमेंट बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। और जस्ट 5% वाटर क्या करता है, वो यूज करता है, ठीक है। अब यहां से क्या कर दिया प्लांट्स ने, 95% जो वाटर है वो क्या कर दिया, लॉस कर दिया, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर, इस एरिया में क्या हो गया, प्रेशर क्या होगा, किसका, वाटर का कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहां से क्या है, वाटर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब मान लिया इस पत्ते ने यहां से पानी को लॉस कर दिया, अब इस एरिया के अंदर वाटर की अमाउंट क्या है, लेस है। अब एज कंपेयर टू दिस एरिया, यहाँ पे वाटर की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए वाटर की मूवमेंट यहां से कहां आएगी, यहां पे आएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, जहां पे ज्यादा था, मोर था ना, वहां पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस। अब इसके कंपेरेटिवली इस एरिया में वाटर की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब वाटर की मूवमेंट यहां से यहां होगी, इस तरह से जो वाटर की मूवमेंट क्या होती है, सक्शन पंप के द्वारा या ट्रांसपिरेशन को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल,
अब ट्रांसमिशन पूल के द्वारा मोटर की क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, बाय द ओस्मोसिस प्रोसेस। बाय द ओस्मोसिस प्रोसेस भी क्या होती है, वाटर की मूवमेंट होगी इनसाइड द प्लांट सेल्स। ठीक है, और जैसे ही वाटर अब्सॉर्ब होगा रूट के द्वारा, तो उसके बाद जो जाइलम टिश्यू है, जिसमें जो ट्रैकेट्स और वेसिकल्स होते हैं इसके अंदर टिश्यू, ठीक है, जिसमें जाइलम टिश्यू हमारे अंदर बड़ा होता है, तो वो सेल क्या करती हैं, प्लांट की स्टेम के अंदर से वाटर की मूवमेंट में हेल्प करेंगी। कहां तक, लीव्स की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट का देखो अल्टीमेट सोर्स क्या है, हमारा सन। क्या है, सन। सूर्य से क्या है, जो प्लांट से आते हैं सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, सॉरी गेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मेरे को बता रहा, कहां प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल के अंदर। किसमें होता है, मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल। और दूसरे सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल्स। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर, स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ये जनरली अकर इन 3 स्टेप। कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में होती है। जो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करेगा इसका, सनलाइट का। ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। जो लाइट से जो एनर्जी मिली है, जो सनलाइट से जो एनर्जी मिली है, उस लाइट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ water molecules, by splitting of the water molecules। अब सेकंड स्टेप में हमारा पे होता है, जो प्लांट्स के क्लोरोफिल ने जिस लाइट को अब्सॉर्ब किया था, उस लाइट एनर्जी को यूज करके वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, केमिकल एनर्जी के अंदर। मतलब वो ग्लूकोज में क्या होगी, वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लाइट एनर्जी मिलती है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेप और होता है, जिसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकआउट किसमें होता है, हाइड्रोजन के अंदर और H2 के, सॉरी O2 के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर। अब जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, कहां से निकली है, वो प्लांट्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स के ब्रेकआउट होने से। जो प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, कहां से होती है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के ब्रेकआउट होने से क्या होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इसमें एक एंजाइम होता है टायरोसिन्स। ये एंजाइम्स क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीज आयंस एंड सम क्लोराइड आयंस, इन आयंस की प्रेजेंस में ये आयंस क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन में ब्रेकआउट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये था सेकंड स्टेप। अब लास्ट एंड फाइनल जो स्टेप है इस प्रोसेस का, वो है रिडक्शन ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स
बाई हाइड्रोजन, बाई हाइड्रोजन इंटू ग्लूकोज, इंटू ग्लूकोज। देखो एडिशन में क्या होता है, एडिशन होता है इसका हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या हमने क्या कर दिया, जो CO2 गैस है उसमें हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, जिससे उससे क्या होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की। तो जो ग्लूकोज है क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर all metabolic activity, for all metabolic activities of plants। ठीक है। अब मान लें क्या है, जो प्लांट्स में जितने अमाउंट में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे कहीं ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज क्या कर दिया, बना दिया। तो जो ग्लूकोज है कन्वर्ट होता है स्टार्च के अंदर, किसमें कन्वर्ट होता है, स्टार्च के अंदर। ठीक है। तो जो प्लांट के अंदर जो स्टार्च है ये सब क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स। क्या होता है ये, प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल्स। नाउ वी प्रूव दैट कि जो स्टार्च है वो बनता है प्लांट्स के अंदर, हम उसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या करते हैं, परफॉर्म करके दिखाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके ड्यूरिंग स्टार्च बनता है भी है या नहीं, इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या करते हैं, अभी प्रूव करेंगे। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, डी स्टार्च, डी स्टार्च द प्लांट लीव्स। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, मान लिया आपके पास कोई भी एक पोटेड प्लांट है, क्या है आपके पास एक गमले, मान लिया आपने एक प्लांट है गमले में लगा रखा है, आप उस प्लांट को क्या करोगे, स्टोर करोगे, क्या करोगे, स्टोर इन ए डार्क रूम, स्टोर इन ए डार्क रूम फॉर मिनिमम 3 डेज। कितने दिनों के लिए, 3 डेज के लिए। आपने सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा जो प्लांट है हमने प्रूव क्या करा है, उसके अंदर स्टार्च बनता है, मतलब स्टार्च के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, स्टार्च के अंदर बनता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, डी स्टार्च द प्लांट लीव्स, प्लांट के लीव्स में से जो स्टार्च है उसको हमने हटाना होगा। हटाएंगे कैसे, उस प्लांट को क्या करेंगे, डार्क रूम में रखेंगे। अब डार्क रूम में रखने से क्या होगा, डार्क रूम में तो वहां पर क्या होगा, लाइट इज नॉट प्रेजेंट, क्या नहीं होगा, वहां पे लाइट नहीं होगा। अगर लाइट नहीं होगा तो कौन सी प्रोसेस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस। अगर ये प्रोसेस नहीं हुई क्या नहीं बनेगा, ग्लूकोज या स्टार्च उसके अंदर नहीं बनेगा। अगर वो नहीं बनेगा तो जो उसके अंदर प्लांट के अंदर तो लिविंग के रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एनर्जी कहां से लेता है, वो जो उसकी बॉडी में या प्लांट की जो सेल के अंदर जो क्या होता है, स्टोर जो स्टार्च होता है उससे वो एनर्जी लेता है। कितने दिन के लिए वो उसमें खत्म हो जाएगा, वो लगभग कितने 3 डेज क्या होता है, वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो प्लांट हमने क्या किया था अंदर कर, ठीक है, उसके लीव्स के ऊपर, लीव्स में क्या करेंगे, एल्यूमिनियम जो फॉइल है उसकी एक स्ट्रिप लेंगे और लीव्स पे लगा देंगे। अब मान लिया हमारे पास ये प्लांट था कोई, ठीक है, क्या ये प्लांट है, प्लांट का लीव्स मान लिया। अब इस लीव्स के ऊपर हमने यहां पर क्या लगा दिया, एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया। क्या लगा दिया,
एल्यूमिनियम का फॉइल लगा दिया। ठीक है, अब इस प्लांट को क्या करेंगे, हम रखेंगे पुट इनटू द लाइट, पुट अंडर द सनलाइट, पुट अंडर द सनलाइट फॉर 3 to 4 days, 3 या 4 दिनों के लिए हम क्या कर देंगे, दोबारा से उसी प्लांट को हम अंडर द सनलाइट रख देते हैं। ठीक है, रख दिया। जैसे ही आप सनलाइट में रखोगे तो इसके अंदर जो ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, ये दोबारा से क्या होगी, स्टार्टअप हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्टार्टअप होगी उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लीव्स को यहां से क्या करेंगे, प्लक आउट कर देंगे, उसको तोड़ लेंगे। ब्रेक आउट द लीव्स या प्लग द लीव्स फ्रॉम प्लांट, तोड़ लिया। अब इस लीव्स को आपने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अलग करने के बाद इसमें से ये क्या करेंगे, जो फॉइल थी उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। एल्यूमिनियम फॉइल को हमने क्या कर दिया, उसके प्लांट लीव्स के ऊपर से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल क्या है कि लीव्स बचा है। ठीक है, अब इस लीव्स को हम क्या करेंगे, जिसका फिफ्थ स्टेप है, इमर्स इन बॉइलिंग वाटर। किसमें डालेंगे, उसको हम बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं। बॉइलिंग वाटर में क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्च होता है उसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, वो टूट जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो बॉइलिंग वाटर क्या करेगा, जो मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, मेम्ब्रेन किसकी, लीव्स की, उसकी परमेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि उसके अंदर जो आयोडीन है सॉल्यूशन है वो उसके अंदर आसानी से क्या हो जाए, पहुंच जाए उसके अंदर तक। ठीक है, जब भी हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो क्या करता है, ब्लू और ब्लैक कलर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। ठीक है, अब इसे हमने क्या कर लिया, अब प्लांट्स के लिए जो हमने बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इससे आगे जो स्टेप होगा उसके अंदर क्या होगा, अब इसके बाद हम हमें करना क्या होता है, अब प्लांट के लिए इसमें हमारे पास क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, क्लोरोफिल को रिमूव कैसे करेंगे, बाय बॉइलिंग इन एल्कोहल्स। अब प्लांट के लीव्स में हमें क्या, स्टार्च का जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या उसको हमें ये देखना होता है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, मतलब इसको आइडेंटिफाई करने से पहले उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, लीव्स के अंदर, उसको हमें क्या होता है, रिमूव करना होता है। उसको रिमूव कैसे करेंगे, बाय बॉइलिंग इन द अल्कोहल्स। अल्कोहल में उसको क्या करेंगे, बॉइल करेंगे। अल्कोहल में डायरेक्टली बॉइल नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये अल्कोहल होता है ये क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, आग पकड़ जाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए जो अगर आपके पास कोई बीकर है, बीकर में क्या आपने लीव रख दिया, ठीक है, इसमें क्या है, अल्कोहल डाल दिया आपने। अब इस बीकर को हम क्या करते हैं, एक बड़े बीकर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वाटर बाथ, क्या बोलते हैं, वाटर बाथ के अंदर, जिसको हम क्या करते हैं, बॉइल करेंगे। वाटर बाथ हो गया। ठीक है, और वाटर बाथ के नीचे क्या करेंगे, हम कोई भी एक सेपरेट लैंप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सेपरेट लैंप। ठीक है, इसको इस तरह से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपने क्या किया है, लीव्स को गर्म किया है, किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि आपने इसमें से क्या करना है, क्लोरोफिल को उसके अंदर से अलग करना है। ठीक है, और जैसे ही आप क्या करते हो, इस लीव्स को एल्कोहल के अंदर से निकालते हो, उसको फिर क्या करते हैं, दोबारा अगेन वॉश विद वार्म वाटर, गर्म पानी से उसको दोबारा से क्या करोगे, धोगे। क्यों धोगे, क्योंकि जो हो सकता है उसे कुछ क्लोरोफिल क्या है, डीअटैच हो, तो इसे अटैच हो, उसको डीअटैच करने के लिए, ठीक है, उसको सही तरह से अलग करने के लिए हम उसको दोबारा क्या करते हैं, गर्म पानी से धो देते हैं। अब क्या करेंगे, अब आपने ये देखा था यहाँ पर क्या थे, एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगाई थी आपने। अब इसके इस पत्ते, ये पत्ता क्या हो जाएगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा।
जो लीव्स या कैसी फॉर्म में होगा, कलरलेस। अब इस पत्ते के अंदर कोई भी कलर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें से क्लोरोफिल पिगमेंट था जिसके नाम ग्रीन कलर था वो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये व्हाइटिश फॉर्म के अंदर होगा। जैसे ही इस लीव्स के ऊपर आप क्या करोगे, आयोडीन की जो ड्रॉप है वो डालोगे, तो इस पत्ते के अंदर जहां पर एल्यूमिनियम फॉइल था वहां पर कोई कलर चेंज नहीं होगा, और जहां जहां पर क्या रहा, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं था, इसका जो लीव्स है उसका जो पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में था, तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक। कैसा कलर देगा, ये ब्लू कलर देगा। अब हमने देखो ब्लू कलर क्या क्यों आया, क्योंकि इस लीव्स के अंदर क्या है, दोबारा से क्या बन गया है, स्टार्च बन गया। क्या बन गया है, स्टार्च। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये बता सकते हैं कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स का जो फूड होता है वो स्टार्च फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, और वो ग्लूकोज उसमें क्या होती है, फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट में एक बार बता देता हूं, आपको रिपीट करूंगा थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई प्लांट्स लेंगे, उस प्लांट्स को हम क्या करेंगे, डार्क रूम में स्टोर करते हैं, ताकि उसके पत्ते में से क्या हो जाए, जो स्टार्च सारा हट जाए। ठीक है, अगर स्टार्च पहले से ही प्रेजेंट होगा तो हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे स्टार्च बना है ना बना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले चीज क्या होती है, ये होती है। उसके बाद सेकंड हम पॉइंट क्या आता है, जो लीव्स है उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं विद एल्यूमिनियम फॉइल्स। ठीक है, कवर कर दिया। कवर क्यों कर दिया, क्योंकि जिस पार्ट पे क्या होगा, जिस पार्ट में लाइट नहीं पड़ेगी ना, तो वहां पर क्या होगा, स्टार्च क्या होगा, स्टोर नहीं होगा। और स्टार्च स्टोर नहीं हुआ मतलब इसके लिए किसकी जरूरत थी, लाइट की जरूरत थी। तो यहाँ पर क्या हुई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई, और जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो वहां पर क्या हुआ, स्टार्च स्टोर नहीं होगा, और स्टार्च स्टोर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्च ही क्या है, इसका मेन रिजर्व फूड या इसका मटेरियल। ठीक है, तो इसमें थर्ड स्टेप में क्या होगा, दोबारा से हम क्या करेंगे, उस प्लांट को लेके आएंगे किसके अंदर, अंडर द सनलाइट। ठीक है, फिर हमने क्या कर लिया, उस पत्ते को क्या किया, उस प्लांट से क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, अलग करने के बाद क्या करेंगे हम, जो बॉइलिंग वाटर उसमें इसको इमर्स कर देंगे, क्यों करते हैं इमर्स, ताकि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाए। बढ़ने से क्या होगा, जो आयोडीन है उसके अंदर से क्या है, अंदर उसके बिल्कुल गहराई में उसके चला जाएगा, और जो स्टार्च प्रेजेंट है उसके कलर के चेंज में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो इसको हम रिमूव कैसे करते हैं, बाय बॉइलिंग इन द अल्कोहल्स। अल्कोहल में इसको बॉयल करके, जैसे इसको अल्कोहल में बॉयल करोगे उसके बाद अगेन वॉश करते हैं किसे, हॉट वाटर से। ठीक है, अब जो हमारा जो लीव्स है कैसा हो जाएगा, कलरलेस, उसमें कोई भी कलर अपीयर नहीं होगा, क्योंकि सारा कलर हमने बाय बॉइलिंग इन द अल्कोहल्स उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम उसको फिर क्या करते हैं, आयोडीन ड्रॉप डालते हैं। क्या डालेंगे, आयोडीन ड्रॉप। आयोडीन की ड्रॉप डालोगे तो उससे क्या होगा, जो जहां जहां पर क्या था, स्टार्च स्टोर था लीव्स के अंदर, वहां पर कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक कलर आएगा, और इसकी अपीयरेंस क्या हो सकती है, द फॉर्मेशन ऑफ द फूड इन द प्लांट्स इज एज ए स्टार्च। स्टार्च के रूप में प्लांट्स के अंदर क्या होती है, जो फूड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।